मैं 11 बजे उठता हूँ भाई, 12 बजे तक नाश्ता नुश्ता करके मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है, 10 बजे रात को व्लॉग एंड होता है, मिनिमम 10 बजे। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत है, मैंने नहाना है, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, मैंने लाइट रखनी है, ट्राइपॉड रखना है, इंटरनेट लगाया, स्पीकर रखा, टिकटॉक लाइव बैठता हूँ रात को। हाँ जी, 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक टिकटॉक लाइव बैठता हूँ। ठीक है, मंथ एंड पे मिनिमम से मिनिमम 4 मिलियन 3.5 मिलियन, आई थिंक ये चीज़ आपने नहीं देखी। और उसका क्या करता हूँ उन पैसों का, उन रेवेन्यू का, डे 1 जब बैठा था तो कहा था इसका 1 रुपया मेरे ऊपर हराम है। ठीक है, मेरे बाहर जो माइयाँ आती हैं, बीबियाँ आती हैं, फिर कम से कम 20 घरों के किराए मेरे ऊपर है, हर महीने रेंट देने हैं, ग्रॉसरीज देनी है, वो सारा जो टिकटॉक की अर्निंग है वहाँ जाती है। मेरी बला से मुझे क्या लगे, यूट्यूब रखते ही नहीं व्लॉग नहीं भाई, वो मेरे ऊपर वैसे ही हराम है। और मैं वो उसका व्लॉग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दिखाता हूँ कि मुझे कल को ब्लेम ना करे कि हाँ भाई तू खा ये ना, दिखा देता हूँ जी, ये स्टूडियो आ गया, ये इस मंथ की अर्निंग है जी 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, चलो जी। फिर मेरा जो गार्ड है उसके पास हर चीज़ लिखी होती है, लोग आते हैं कि जी साडा है मसला है, मेरी बच्ची की शादी, मेन फोकस मेरा बच्चियों की शादी पे होता है। अब इस महीने 28 शादियाँ, 28 शादियाँ हैं, अब मैंने कम से कम 4 की रोटी देनी है, जितना मैं दे सकता हूँ। ठीक है, फिर फ्रिज हैं, LCDs हैं, ओवन है, बच्चियों की वो है, छोटी बच्चियाँ हैं, उनके स्कूल की फीसें हैं 3-3 महीने की, ये सारा मिला के मेरा इस महीने का एस्टिमेट 70 लाख रुपए का बना हुआ जो आपने उठाया जी। 70 लाख मैं दे नहीं सकता, लेकिन मिनिमम 50 मैं इस बार टिकटॉक से निकाल लूँगा, फिर देखूंगा कि किसको जिसने लाख मांगा हुआ है उसका 50 कर दूंगा, इस तरह करके वो करूँगा। तो ये सारे मैसेजेस क्या हैं, मेरी कहाँ पर औकात थी कि मैं यूट्यूब से 2 करोड़ का महीने का निकाल लूँ, मेरी औकात नहीं थी भाई। मेरा पता क्या था कि यार जिस दिन मेरे को 1 करोड़ रुपया आ गया ना, मतलब मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये पॉडकास्ट से हट के कोई ऐसा नंगा होकर नहीं दिखाता, हमारा पेट उठा कर कोई नहीं दिखाता, मेरे ज़हन में जिस दिन 1 करोड़ रुपया आ गया ना, सुखी हो जाऊँगा, महीने का 2-2.5-3 करोड़ रुपया कमा लूँगा मैं। माशाल्लाह। ठीक है, तो वो मेरी अब कहाँ पर औकात थी, वो मेरी माँ ने एक चीज़ सिखाई भी है कि दिंदिया रब दिंदा, वो जब हाँ जी, वो मेरे दिमाग च बह गई गल, जिसने अल्लाह से ट्रेड की है ना वो कभी खसारे में नहीं रहा। मैंने छोटे लेवल पर ट्रेड अल्लाह से कब की थी, जब मेरा जिम था, मैं 1000 रुपया पहली को, 1000 रुपया 15 को, 1000 रुपया 30 तारीख को, तो एक मौला का गला बनाया हुआ था उसमें डालता था, 3 माह बाद 4 माह बाद उसमें 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी भाई। ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, 4-5 साल पहले की बात। मैंने इमाम बारगाह में, नेक्स्ट मंथ मस्जिद में, तीसरे महीने मदरसे में मैंने देते रहा कि ये अल्लाह के नाम पे निकल गया। अल्लाह से ट्रेड मेरी चलती रही, मुझे आज तक नुकसान हुआ ही नहीं, मुझे कोई गलत बंदा ही नहीं मिला आज तक, अल्लाह का शुक्र। जब ये वजह जो होता है, देखिए इंसान के अंदर चैरिटी जो होती है घर वालों से ही आती है। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा चीज़ हुई थी कि जहाँ आपने ये मतलब फैसला किया था, जिस तरह अभी आपने खुद ही कहा कि यार मैं पहले सोचा थी करोड़ रुपया आएगा ना, हाँ बात, मगर वो एहसास कब हुआ कि नहीं यार मैं पैसा अपने को नहीं रखना, और इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई छोटी बात नहीं है भाई। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मेरे दरवाजे पे बच्चियाँ, बच्चे, लड़के आते हैं ना जो फायरिंग शायरिंग करके, ये टिकटॉक के लिए आते हैं। 60 ईयर्स की जो आंटी हैं, जो माई है, उसका क्या काम है मेरे दरवाजे पे, उसने तो फील नहीं, वो आते पता क्या करती है जी, मैं मेरा पुत्र, ठीक है, मेरी धी दी शादी है, मेरा प्यो सिर से कोई नहीं, ठीक है, मैं फट के अंदर से मरना चाहूँगा, मेरे करोड़ का दे कमने में उन्होंने कमा जा माई मेरे को नहीं है। आप बड़े बड़े अरबपति से मिले होंगे, 1 लाख रुपया कटना पाइए में ना, अंग्रेज़ में जो जेब है वो लेफ्ट साइड पे एवं नहीं लगाई, राइट साइड पे भी लगा सकता था ना। आप वाइट कलर शर्ट पहनते हैं, आपकी जो पॉकेट है वो लेफ्ट साइड पे, पैसा आपने पॉकेट से नहीं निकालना, दिल से निकालना। गोरे ने लाई ना जेब राइट साइड से क्यों नहीं, बट साहब लेफ्ट साइड से इतों कटना। अरबपति बंदा भी होगा ना तो लाख रुपया कटने लगे, करी मामर चंदी बजा। मैं मिनिमम 3 मिलियन to 4 मिलियन पर मंथ निकालता हूँ। और ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि 11 साल के बच्चे भी आपको देखते हैं, ठीक है। मैं अपनी माँ मैंने अपनी मम्मा का आज से ना कोई मिनिमम 9-10 साल पहले 2.5 तोले सोना सेल किया था, उन्होंने खुद दिया था, हमारे पास और कुछ था नहीं, 2.5 तोले सेल किया, 2.5-3 लाख रुपये मुझे कैश दिया। मैंने एक कल्टस गाड़ी लेके ऊबर पे लगाई थी, तब ऊबर नई आई थी, बदोबदी ऊबर की प्रमोशन को जिधर आपने लिखा हुआ जितने है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बजा। ऊबर की मैंने वो गाड़ी ली थी, ऊबर पे लगाई थी। तो मैंने अब ये 1-1.5 महीना पहले अम्मा को 15 लाख रुपये कड़े देते हैं कि माँ तेरा मेरा साथ बराबर हो गया, 5 तोले सोना वापस की। क्या बात, बच्चे या नहीं सीखते। इंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ टीटो पार्टी के बीच में लगती, वो शुगर मिला ज़रूरी है, ठीक है, और वही चीज़ फैमिलीज देखने आती हैं। मैं सुबह सूफी बन के बैठ जाऊँ वहाँ पे, मेरी 2 मिलियन व्यूअरशिप ऐसे कम हो जाएगी। वो व्यूअरशिप कम होनी है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल डेड होना है, यहाँ पर जो घर लगे हैं वो सारा तबाह। मैंने हर चीज़ एक पूरा ग्राफ देखना होता है, जो बीच में टीटो पार्टियाँ हल्की फुल्की हैं, व्लॉगर पूरा आपका इंटरनेट भरा हुआ है। मैं उंगलियों पे वो सारी कतीड़ें गिनवा सकता हूँ, कतीड़ें होती हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, मैं वो गिनवा सकता हूँ उंगलियों के ऊपर
जो डेली मेरे ऊपर, डकी के ऊपर, सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यही 3-4 हैं और तो कोई रह ही नहीं गया, हाँ। बातें करते हैं। मुझे बाकियों का नहीं पता। इन्होंने कभी वो वीडियो तो नहीं लगाई यार ये बंदा क्या काम कर रहा है यार, इससे सीखो, ये वीडियो तो कभी नहीं लगाई। एक बात होती है ना वो, हाँ जी, साथ की जी, जब आप कैमरे को अपने बेडरूम में ले आते हैं ना, तो इसका हाँ। मतलब है पूरी दुनिया को आप अपने बेडरूम में ले आए। हाँ जी, ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही। डकी भाई और आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती मेरा भाई। सारा कुछ ऑन दैट, आपके और उनके कंटेंट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डकी भाई बड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा वो मतलब प्रमोट कर रहे होते हैं और हर चीज़ एक तरह दिखा रहे होते हैं। अब वो उनका अपना फॉर्मेट है और अल्लाह ने उसके अंदर भी उनको बड़ा, उसको इज्जत दी अल्लाह ने जैसे उसका था। आपका भी मैंने देखा है कि आप भी अपनी घर की लाइफ वगैरह दिखाते हैं। कहाँ जाके आप लोगों को दोनों को ये लगता है कि अच्छा यार इससे आगे नहीं दिखाना, या वो हद है या नहीं है उसमें? भाई मैं आपको बताता हूँ, डकी की फैमिली व्लॉगिंग तो अभी आई है। डकी ने अपना 3 से 4 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर जो है, ये एक यूट्यूबर दूसरे की यूट्यूबर की तारीफ करते हुए ना मर जाता। मैं आपको बता रहा हूँ 4 मिलियन सब्सक्राइबर उसने ऐसे एक चेयर पे बैठ के सामने माइक लगा के किया। जब वो कैसे? गेमिंग वगैरह जी भाई, सारा कुछ हो रहा था। गेमिंग में गालियां गुलियां देता था, जो भी करता था, लौंडे लपाड़े जो करते हैं। हाँ। वो कैसे हुआ? पेरेंट्स था तो हुआ ना। अरूब तो अब आ रही है इसकी ज़िंदगी में, कुछ साल 2 पहले। उसके बाद उसने अपने भाई के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट की, प्रैंक्स किया, लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया भाई की वजह से फेमस हो रहा, उसने भाई छोड़ दिया। फिर फैमिली व्लॉगिंग में आया, लोग राज़ी नहीं हो सकते। हाँ। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बेगम, मेरा निकाह हुआ है, ठीक है, साल हो गया, 1 साल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 व्लॉग्स होंगे उसके साथ। मैं रन नहीं जा रहा, अच्छा दोस्तों से रहना, ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग है, पाकू ज़ियारतों पे, इस्लामाबाद के 3 चक्कर हर महीने। फिर मुझे कमेंट्स करते हैं तू कैसा कुत्ता इंसान है, अपनी बेगम को भी मिल ले जाके, उसके साथ उसको भी मुंह लगा ले, उसके साथ भी व्लॉग कर ले। अगर उधर मिलोगे वो कहेगा ये राज़ी नहीं हो सकते, आप इनको राज़ी नहीं कर सकते। कोई ऐसे नबियाँ पैगंबरां तो खुश नहीं हुए साढ़े तो ना, उन्होंने है नहीं है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इंसान तो नबियों पैगंबरों से खुश नहीं हुआ, हमारे से क्या खुश होगा। मेरे ऊपर डेली की कोई 30 वीडियोस लगती हैं जो मुझे इनबॉक्स आते हुए देखता नहीं हूँ, पता नहीं कौन कौन सा फिलोसफर बैठा हुआ है, इसने ये बात कर दी, इसने ये बात कर दी, इसने फलाना कर दिया, इसकी माँ ने ये कर दिया। मैं व्लॉग बना के डालता हूँ, ठीक है ना, कि यार 4 मिलियन 5 फैमिलियाँ पोताइयाँ गई हैं, फुलफिल हो गया। इस महीने 7 मिलियन का काम है, 5 मिलियन में कमाऊंगा, कोई 2-4 लाख यूट्यूब वाली साइड से डाल के मैं इतना कर सकूँगा, व्लॉग लगेगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई एक बंदा उसकी वीडियो नहीं बनाएगा। ये जो रोस्टिंग करते हैं ना, एक बंदा नहीं बनाएगा कि यार अच्छा काम है, इससे सीखो। हाँ, चलो फैमिली व्लॉगिंग से इख्तलाफ हमारा एक साइड पे, इससे सीखो यार, ये चीज़ अच्छी है, हाँ। उस पर तो नहीं बोलते। नाल तेनू अड्डा शौक है, अहमद अली भट्ट साहब, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, तुसी इस टाइम रोस्टर हो। मेरी गल सुन चौधरी, तेनू बड़ा शौक ना रोस्टिंग करन दा, तू निकलिया बाहर, तू कहना कि जी मैं खिदमत खल्क करनी है, जिहड़ियां बीबियां घर बैठियां खराब हो रही ने, बच्चे खराब हो रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स की बात मैं सही कर रहे हैं। यूट्यूब जाकर तुसी एहतजाज करना ना, बिल्कुल। अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे, तू तो एहतजाज कर रहे हैं, पैसे कैसे कमा रहे हैं, हाँ। दस ना। जाके GPU चौंक ते खलो, उत्थे लै डंडा, उत्थे खिलार अपने आप नूं धुप्पे, पता लगे तू एहतजाज कर रहे हैं कि जे फैमिली व्लॉगिंग बंद कराओ, साडे घर दीयां बीबियां, साडे घर ते बच्चे खराब हो रहे हैं। उत्थे क्यों नहीं भजांदा? यूट्यूब ते ही आके करनी है, गालियां दे के और मोनेटाइजेशन ऑन करके, $1,000-1,200 अंदर हो गया, बस ठीक है। व्लॉगिंग बंद हो गया ना, मेरी तो व्यूअरशिप आ रही है, हाँ। आई काके हैं। ये बात है ना, ये बैठ के कहीं बात तो करें। ऐसे ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, अपने फेस के ऊपर इमोजी लगा के ना दूसरे बंदे को रोस्ट करते हैं, कहीं नजर आकर तुम मारेगा। ये डर है इनकी ज़िंदगी में।